अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। रेफ्यूजी स्टेटस के हवाले से यस्टरडे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और उसी से रिलेटेड जो है आज की ही वीडियो है। और उसमें जो है होम ऑफिस की अपनी जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ से भी उन्होंने अपडेट इसकी दी है। और जो बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया है और अथेंटिक सोर्सेज से जो है अपडेट्स हैं वो यही है कि सेटलमेंट राइट्स जो हैं फॉर रेफ्यूजी टू चेंज जो है। सो उसमें जो है होम ऑफिस ने जो है कैटेगोरिकली इसको क्लियर किया है कि जी के रेफ्यूजी स्टेटस शुड नॉट बी अ फास्ट ट्रैक टू सेटलमेंट जो है। कि जो रेफ्यूजी स्टेटस जो मिलता है जो असाइलम करने के बाद अगर किसी का असाइलम एक्सेप्ट हो जाता है तो ये कोई तरीका नहीं है कि वो फास्ट ट्रैक के ऊपर जो है वो सेटलमेंट को जो है वो ले सकें। सो परमानेंट यूके रेजिडेंसी फॉर रेफ्यूजी विल नाउ टेक 20 ईयर्स जो है, नॉट 5 ईयर्स। सो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो असाइलम क्लेम करेंगे और अगर उनका रेफ्यूजी स्टेटस उनको मिल भी जाता है तो वो 5 ईयर्स की सेटलमेंट नहीं होगी। इट कुड बी जो है 20 ईयर्स तक जो है वो जा सकता है। एंडिंग शॉर्टर पैथ टू रिमेन जो है। सो शॉर्टर जो टाइम था 5 ईयर सेटलमेंट जो है वो कहते हैं जी ख़त्म है। और रेफ्यूजी स्टेटस जो है अब अगर किसी को परमानेंट रेफ्यूजी स्टेटस मिलेगा भी तो वो उसका जो मिनिमम टाइम फ्रेम है वो 20 ईयर्स का होगा, 20 साल जो है। ब्रिटेन विल नॉट रिमूव दोज इन अ जेन्युइन नीड्स। फर्दर होम ऑफिस की तरफ से डिक्लेयर ये किया गया है कि जिनको जेन्युइन फियर है और उनको ख़तरा है कि जी अगर वो अपने बैक होम कंट्री में जाएंगे और उनके लिए वहाँ पे मुश्किलात हैं तो हम किसी को इस कंट्री से नहीं निकालेंगे, लेकिन हम उनको रिमूव नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको 5 ईयर्स के बाद जो है वो सेटलमेंट दे दें। बट कमिटमेंट टू दिस नेशन मस्ट बी शोन जो है। और अगर वो यूके में रहना चाहते हैं, परमानेंटली रहना चाहते हैं, तो उनको अपनी जो कमिटमेंट है जो यूके की ज़मीन के साथ है, जो यूके के साथ है, इंटीग्रेट इनटू सोसाइटी जो है वो उनको मस्ट भी जो है वो शो करना पड़ेगी। और उसमें ये एक क्या ये पॉजिटिव चीज़ें हैं या नेगेटिव चीज़ें हैं? ऑब्वियसली हर शख्स का जो है वो एक लीगल राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन उस पे प्रैक्टिकली ये है कि बहुत से लोगों ने इसके ऊपर जो है ज़्यादातर अगर मैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ की बात करूं तो कोई ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया। क्योंकि यही जो अगर हम इसको इस पैराए में अंडरस्टैंड करें कि एक शख्स को जो है वो बैक होम अपनी कंट्री में डर है, ख़तरा है, वो वहाँ से प्रोटेक्शन के लिए अगर दूसरे कंट्री में आया है और अब अगर यूके उनको रहने की यहाँ पे इजाज़त देता है तो उसमें ये 5 साल क्या और 10 साल क्या और 20 साल क्या। लेकिन ये है कि वो उनको कंट्री से रिमूव तो नहीं कर रहे, लेकिन उनको जो है वो सेटलमेंट जो है वो भी 5 साल बाद जो है वो नहीं दे रहे। सो ये किसी का एक और उसी हवाले से एक कमेंट्स था उस पे। बट दिस मीन्स नथिंग इफ़ यू एक्सपेक्ट रिजेक्ट असाइलम क्लेमेंट टू लीव वॉलंटरी जो है ऑल्सो व्हाट constitute being in the genuine need exactly. We have seen time and time again that they will bluntly lie to get into a country जो है। सो बहुत से लोग जो हैं कंटिन्यूसली रहने के लिए यूके में इस तरह की एप्लीकेशन बाज़ करते हैं और कहते हैं कि जी हमें फ़ियर जो है वो स्टिल हमारा है। लेकिन ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम अब उनकी चीज़ें जो है वो चेक करती रहेंगी। कंट्री रिपोर्ट उसमें जो है बड़ा मैटर करेगी। ये किसी और का भी इसी पे एक कमेंट्स था, उसने कहा जी कि ए समवन हु हैज़ लिव्ड थ्रू कॉन्फ्लिक्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट रियल displacement means I can say clearly real refugee don't come for a shortcut जो है। और ये एक बड़ी एक अच्छी मैं समझता हूँ, मुझे ये लाइन जो है बड़ी अट्रैक्ट की कि जो रियल रेफ्यूजी हैं दे डोंट कम फॉर अ शॉर्टकट। वो शॉर्टकट के लिए तो आते नहीं हैं, उनका तो पर्पस ये होता है कि हमने परमानेंट जो है दूसरी जगह पे लाइफ अपनी गुजारनी है। सो दे कम बिकॉज दे हैव अ नो अदर चॉइस, क्योंकि उनके पास कोई और चॉइस नहीं होती। सो दैट्स वाई जो है वो आते हैं। मेकिंग देम वेट 20 ईयर्स फॉर स्टेबिलिटी डजंट टेस्ट कमिटमेंट, इट्स ओनली अ डिले। जो है इस बारे में भी कहा जाता है कि क्या ये इट्स जस्ट
जस्ट अ डिले है या नहीं है, इंटेग्रेट इनटू सोसाइटी एंड कीप्स फैमिली इन लिम्बो जो है। ए स्ट्रॉन्ग कंट्री कैन सिक्योर इट्स बॉर्डर विदाउट वीकिंग इट्स compassion and honesty जो है with due respect whoever advised the home secretary on this policy has exposed a serious weakness inside the ministry because decision of this scale should strengthen this system, not create a deeper uncertainty for people who are coming in this country जो है। So अब उसमें अगर हम ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन की बात करते हैं, जैसे ये जो 10 इयर्स रूट है जो फैमिलीज़ की बेस पे मिलता है, चाइल्ड जो 7 ईयर चाइल्ड, हाँ एक तो मैं यहाँ पे एक बात को ये भी मैं ऐड करता जाऊँ, कुछ वीडियोस आई डोंट नो वो वकला की तो हो नहीं सकती, बाज़ का जो है बहुत सी वीडियोस ऐसी होती हैं जो बहुत से लोग जो हैं उसको अपलोड करते हैं जस्ट फॉर व्यूअरशिप जो है, या अपनी उनकी इनकम होती है यूट्यूब चैनल से या बाकी सोशल मीडिया के चैनलों से। सो इस वजह से उस तरह की वीडियोस के ऊपर आप तवज्जो ना दिया करें, क्योंकि मुझे भी ये थर्सडे और फ्राइडे को बहुत से लोगों ने पूछा जी कि 7 ईयर चाइल्ड रूट के ऊपर भी कोई चेंजेस आ गई हैं और उन्होंने रूट को बंद कर दिया है। दिस सो फार ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, अथेंटिक न्यूज़ कोई नहीं है, और ना ही अथेंटिक न्यूज़ है, ना ही कोई प्रॉपर होम ऑफिस की तरफ से है। सो ये जो इस तरह की बोगस ख़बरें हैं, 7 ईयर चाइल्ड रूट जो है वो अब रूल बन चुका हुआ है, उसको इमिग्रेशन रूल्स में ऐड कर दिया गया है। सो इस वजह से इस तरह की कोई ऐसी नहीं है कि 7 ईयर चाइल्ड रूट को ख़त्म किया गया है। सो 7 ईयर चाइल्ड रूट इज़ अ स्टिल देयर जो है। सो उनके जो पेरेंट्स हैं ऑब्वियसली उनका जो रूट सो फार है वो 10 ईयर्स ही है, कि अगर बच्चों को जो है वो 7 ईयर चाइल्ड रूट पे अगर उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है, जो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं आफ्टर 7 ईयर्स जो है दे आर एलिजिबल फॉर ILR इंडेफिनिट लीव टू द मेन। एंड जो बच्चे आउटसाइड द कंट्री जो पैदा हुए होते हैं और उनको यूके में रहते हुए जब 7 ईयर्स हो जाते हैं तो आफ्टर 7 ईयर्स जो है वो 5 ईयर्स वीज़ा रूट उनको जो है वो मिलता है। और ऑन द बेसिस ऑफ चिल्ड्रन जो है अगर उनके पेरेंट्स एलिजिबिलिटी उनकी बनती है तो पेरेंट्स को भी वो 2.5 ईयर वीज़ा रूट पे डालने के बाद उनको 10 ईयर्स वीज़ा रूट पे लेके जाते हैं। लेकिन सो फार जो है उसमें किसी तरह की जो है कोई चेंजेस नहीं है। होम ऑफिस की एक और अब जो ट्वीट ही था और उसमें वो इससे पहले का है, ये जो अभी मैंने आपके साथ अपडेट्स दिए हैं उससे पहले का है। सो उसमें ये है कि वी विल सीक टू रिमूव असाइलम स्पोर्ट जो है इंक्लूडिंग अकोमोडेशन एंड फ्रॉम दोज हु चूज़ नॉट टू वर्क एंड दोज हु ब्रेक ओवर लॉज जो है। सो इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। होम ऑफिस ने जो है ये भी साथ अनाउंस किया है, इसकी मज़ीद डिटेल्स जो है वो अब टुमारो मंडे को भी आएंगी, मज़ीद उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सो फार जो है उन्होंने कहा कि वी विल सीक टू रिमूव द असाइलम सपोर्ट। हम जो असाइलम सीकर जो होते हैं, जो असाइलम सीक करते हैं, जो उनको सपोर्ट दी जाती है, जो जिसमें इंक्लूडिंग अकोमोडेशन है और जो ये एस्पिन कार्ड के थ्रू जो है पेमेंट्स वगैरह मिलती है, पैसे मिलते हैं 49 पाउंड समथिंग जो है जो इस वक्त वो दे रहे हैं, उन्होंने कहा है कि वो वी विल रिमूव दैट, हम उसको भी स्टॉप कर देंगे। किन के लिए? नंबर एक तो ये है फॉर दोज हु चूज़ नॉट टू वर्क, कि हम उनको ऑफ़र करेंगे पहले कि आप काम कीजिए, जॉब कीजिए आप, ताकि आप स्टेट के ऊपर जो है वो बर्डन ना बन सके। हाँ, उसमें ये है कि बहुत से ऐसे लोग जो जिनकी हेल्थ कंडीशन ऐसी है या जो छोटे बच्चों की वजह से या उनके कोई और मामलात हैं कि अगर वो काम नहीं कर सकते हैं, सो ऑब्वियसली उनकी जो इस तरह के जो बेनिफिट्स हैं जो अकोमोडेशन के हैं या फाइनेंशियल हैं वो उनके कंटिन्यू वो देते रहेंगे। लेकिन जो हट्टे कट्टे हैं, जो सही हैं, जो काम कर सकते हैं, उनको जो है वो कहा जाएगा कि आप काम कीजिए और अकोमोडेशन या बाकी चीज़ें जो है वो आप अपने जॉब से जो है वो पूरा करें। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली लोग ये कर रहे हैं कि एक तरफ गवर्नमेंट की ये अकोमोडेशन जो है वो भी उन्होंने ली होती है और साथ साथ जो है वो उन अपनी सपोर्ट जो है एस्पिन कार्ड के थ्रू फाइनेंशियल वो भी ले रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो कैश इन हैंड के ऊपर जो है मुख्तलिफ जगह पे जाके काम भी कर रहे हैं और कैश के ऊपर जो है वो पेमेंट भी ले रहे हैं। सो ये वाली एक ये पॉलिसी जो है ये जो स्टॉप करने वाली है कि हम उनके इस तरह के बेनिफिट्स इंक्लूडिंग अकोमोडेशन और बाकी चीज़ें जो है उसको स्टॉप करेंगे जो कि ब्रेक कर रहे हैं लॉस को। लेकिन इसके साथ साथ मैं पर्सनली तौर पे ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, ये इसको स्टॉप करना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने असाइलम सीक किया होता है और वो फ़िलहाल जब असाइलम क्लेम करते हैं, उनके बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं
और वो इनकी अकोमोडेशन पे रहते हैं। उनको उनको आप केसेस अगर किसी के ख़त्म हो चुके होते हैं, रिफ्यूज़ल हो चुकी होती है, और बहुत से लोग जब अपील पे होते हैं तो उनके पास काम की परमिशन नहीं होती। तो मैं ये यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आपको ये चाहिए कि आप उनको परमिशन टू वर्क दें। बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं जो डिफरेंट जगह पे जॉब करना चाहते हैं। स्कूल में बहुत से लोग जॉब कर सकते हैं। बहुत से लोग जो हैं जो हॉस्पिटल्स में या बाकी जगह पे काम, मतलब जिसकी जो एलिजिबिलिटी बनती है, उनको जॉब्स का आप राइट दें, उनको परमिशन टू वर्क दें ताकि वो काम कर सकें। और ऑब्वियसली अगर बहुत हर शख्स जो है वो बेनिफिट क्लेम नहीं करना चाहता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी बहुत से लोगों के साथ बात होती रहती है, और बहुत से लोग ये चाहते हैं कि हम काम करें, हम जॉब करना चाहते हैं, हम टैक्स पे करना चाहते हैं, दे आर रेडी टू पे अ टैक्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास परमिशन टू वर्क नहीं होता। जब उनके पास परमिशन टू वर्क नहीं है और साथ साथ अगर आप उनका जो अकोमोडेशन है उसको भी स्टॉप कर देंगे, उनके बेनिफिट भी स्टॉप कर देंगे, तो क्राइम जो है फिर कंट्री में बढ़ जाता है और लोग जो हैं डेस्परेट हो जाते हैं। ये कहना कि वो डेस्परेट होके कंट्री लीव कर देंगे, ये तो मैं समझता हूँ इम्पॉसिबल है। लीव तो कोई नहीं कर रहा है। उसकी वजह क्या है कि लोग जो यहाँ पे अपना जो लाइफ की पूंजी जो होती है वो लगा के यहाँ पे बैठे होते हैं, या किसी ना किसी मुश्किलात का शिकार हैं। जो जेन्युइन असाइलम सीकर हैं वो वापस तो जा नहीं सकते, लेकिन आप उनको जो है परमिशन टू वर्क दीजिए ताकि वो आगे काम कर सकें। ब्रिटेन विल नो लॉन्गर बी जो मैग्नेट फॉर द इलीगल माइग्रेंट सीकिंग टू बेनिफिट फ्रॉम इट्स जो पॉजिटिव जो वे है। होम ऑफिस की ये जो लाइन है, उन्होंने कहा ब्रिटेन जो है एक मैग्नेट की तरह नहीं है कि कोई भी आएगा, और मैग्नेट तो मकनातीस जिन्होंने कही था कि चिपकेगा और जो है वो अपने बेनिफिट्स लिए जाएंगे। इलीगल माइग्रेंट सीकिंग टू बेनिफिट जो है वो कहते हैं जी हम इसको स्टॉप करेंगे। सो इसमें जो है कोई बुरी बात नहीं है, आप बिल्कुल स्टॉप कीजिए, लेकिन साथ में उनको परमिशन टू वर्क जो है वो दीजिए। एंड लास्ट पॉइंट ये है कि शबाना महमूद साहबा ने कहा कि ऑन मंडे जो है आई विल अनाउंस द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस टू अवर असाइलम सिस्टम इन द मॉडर्न टाइम। जो है जो आज का मॉडर्न ज़माना जो है जिसमें हर चीज़ जो है मॉडर्न हो चुकी हुई है, लेकिन हमारा असाइलम सिस्टम जो है ये 1949 का, 1951 का, और ये आज से 50 70 75 ईयर्स ओल्ड है। हम इसमें जो है मॉडर्न चेंजेस जो है वो लेके आना चाह रहे हैं, और जो चेंजेस हैं वो कल टुमारो मंडे को जो है वो अनाउंस करेंगे। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को आगे शेयर भी किया करें, क्योंकि बहुत से लोगों को बड़ा रास्ता मिलता है, अवेयरनेस मिलती है, नॉलेज मिलता है, और मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक उनको समझ आती है। ये जैसे आज की वीडियो से सीखने को ये मिलेगा कि अगर बहुत से लोग जो हैं यूके में असाइलम सिर्फ इसीलिए करते हैं कि उनको बेनिफिट मिलेगा, कोई बैठ के मुफ्ता मिल जाएगा, तो वो ना करें, ताकि वो अपना भी टाइम वेस्ट ना करें। और गवर्नमेंट तो अब रेडी है फाइट करने के लिए। बहुत से लोग जो ये समझते हैं कि जी हम असाइलम क्लेम करेंगे, 5 ईयर्स के बाद रेफ्यूजी स्टेटस मिलेगा और उसके बाद जो है हम पासपोर्ट लेके हम आज़ाद हैं, तो वो अब असाइलम उनके लिए 20 ईयर्स रूट ही बनेगा। अब रहेगा वही जो जेन्युइन जो है असाइलम सीकर होंगे, और जो जेन्युइनली तौर पे यूके में परमानेंट जो है रहना चाहते हैं, कि आ तो गए हैं, अब यहाँ से यहाँ कब्रिस्तान है, या रास्ता जहाँ यहाँ ऊपर का रास्ता है या ज़मीन का रास्ता है, शमशान घाट है या कब्रिस्तान है। चलिए दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ एंड गुड इवनिंग।